जय भारत। आज भारत की ये हालत हो गई है कि सच बोलना भारत में गुनाह हो गया। जो भारत में सच बोले वो आज अपराधी है, उसे बंद कर देना चाहिए, उसे हवालात में डाल देना चाहिए। और ये आज का पैटर्न नहीं है, ये बहुत सालों से भारत में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भारत के युवा से बताना चाहूँगा कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक 75 साल हो गए हैं। हम रोटी, बिजली, कपड़ा, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा इनमें उलझ कर रह गए हैं, जबकि पूरे विश्व में लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं इन सब चीज़ों से। आज भी थोड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समस्या है, लेकिन भारत तो शुरू ही नहीं हुआ। और उसका कारण हम सब जानते हैं कि भारत जिस तरह से पिछले 75 साल से चला और जिस तरह से हमें सच नहीं बताया गया, युवा पीढ़ी को खास तौर से जो शिक्षा मिली है पिछले 75 सालों में, उसने तो मतलब बंटा धार कर दिया हमारा। और हम इतने बड़े ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, लोगों को बताते हैं कि वी आर यूथ एंड वी आर एजुकेटेड। अब पता चल रहा है कि हमें तो भारत के बेसिक्स ही नहीं पता। मैं सोचता था जब मैं अपने बहुत एक मौज मस्ती वाले जीवन में था कि भारत बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, अब भारत उन्नति की ओर जा रहा है, हम वर्ल्ड लीडर बनने वाले हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन तभी 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जैसी आती है, भारत में ऐसा होता है जैसे अकाल पड़ गया हो। मतलब तमाम तरह के एलिगेशंस उन पर लगाए जाते हैं, अनशन होते हैं, भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं। मतलब जैसे बहुत बड़ा एक पाप हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले ना ही मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता था, ना ही सरकार, बीजेपी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, लिबरल्स, मतलब कुछ पता ही नहीं था। अब समझ में आया कि सीधा हाथ भी है उल्टा हाथ भी है। तो ये सारी जितने भी कार्य हुए हैं भारत के अंदर, और जिस तरह से अब हम भारत की व्यवस्था, जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि भारत में आज जय श्री राम बोलना अपराध है। भारत में आज भारत माता की जय कहना अपराध है। अपनी संस्कृति, मान्यता को मानना, चलाना, जीना, मतलब इन शॉर्ट भारत में अगर आप भारतवंशी पैदा हुए हैं तो अब ये अपराध है। और ये अपराध इतना बड़ा हो गया है कि अगर मैं भी कल को सड़कों पर जाकर अपने भारत की संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कुछ कार्य करना चाहूँ तो शायद मेरे नाम के भी अरेस्ट वारंट निकल जाएंगे। ऐसे हमारे समाज के एक बहादुर योद्धा यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जिनको तमाम तरह से हवालात के पीछे कैसे डाला जाए, उनको ख़त्म कैसे किया जाए, वो एक राष्ट्र की आवाज़ हैं, वो सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं पता लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ उन्हें पता चला है, क्योंकि जैसा मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना, वो 20 से 25 साल इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, एक स्कॉलर, इंटेलिजेंट मॉन्क हैं, ऐसे कोई उठाई गिरे नहीं हैं। पर जिस तरह से उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इज इलिटरेट, इज अनएजुकेटेड और तमाम तरह की बातें उनके ऊपर कही जा रही हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर भारत राष्ट्र के युवा को आज ये जानना होगा कि ये समस्या केवल यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ नहीं है, ये तमाम उन सभी राष्ट्रवादी नेताओं के साथ भी है, राष्ट्रवादी सिविल के साथ भी है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो भारत के अंदर रह रहे हो, स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, लाली हो, जो भी राष्ट्र की बात करेगा वो एक दल के लिए और एक विचारधारा के लिए अपराधी है भारत में। और आज भारत जिस तरह से अपनी पहचान की ओर बढ़ रहा है, तमाम ताकतें अंदरूनी और बाहरी अपने चरम पर पहुंच रही हैं। मतलब उन्हें लगता है कि अगर ये संस्कृति ऊपर उठ गई, क्योंकि भारत ने हमेशा केवल राज किया है, हमने कभी गुलामी नहीं की, हमने पहले भी कभी गुलामी नहीं की। जब बताया जाता है कि हम अंग्रेजों के दौर में थे तो भारत एक गुलाम रहा, भारत कभी गुलाम नहीं रहा। भारत ने कभी गुलामी नहीं की, कोई हमारे सर पर चढ़कर नहीं बैठा। हाँ, चुनौतियां हमेशा रही, आक्रमणकारी आते रहे, पिटते रहे, आते रहे, पिटते रहे, जाते रहे, दफन होते रहे, लेकिन हम पे किसी ने प्रशासनिक तौर के अलावा राज नहीं किया।
वो तो आज भी चल रहा है, आज भी सरकार जो कर रही है हम उनकी बात सुनते हैं, सामाजिक तरीके से कार्य कर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन पहले भी यही था। आज फर्क इतना है कि अपने लोग बैठे हैं। तो भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा। भारत हमेशा से दुनिया की मां बहन करने के लिए ही पैदा हुआ है। इसीलिए भारत जो विश्व, जहां से विश्व चलता है, पृथ्वी लोक चलता है, ये वो भारत है। और इस भारत का जो युवा है वो शेर पैदा हुआ है। शेर शिकार करता है, वो जंगल का राजा है। इसीलिए भारत का युवा समस्त पृथ्वी लोक, जिसमें 204 देश आते हैं, उनका राजा है। और आप उसे आम आदमी, नौकर, एंटरप्रेन्योर बनाने में लगे हुए हैं, जो नहीं हो सकता। तो इस युवा को अब करना क्या है? 5 साल के लिए तमाम भारत का जो 18 से 35 साल का युवा है, वो अपने सारे सुख, अपनी सारी इच्छाएं, मौज मस्ती एक तरफ कर दे 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए केवल अपना समय राष्ट्र को दे दे। मतलब राष्ट्र को इन द सेंस राष्ट्र की चुनौतियों को दे दे, असुरों को खत्म करने के लिए दे दे। जितनी भी नकारात्मक ताकतें भारत में अपने पैर पसार रही हैं, इनके पैर हथौड़ी से काट दे। ये भारत का युवा बहुत आसानी से कर सकता है। हमें कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी, बस हमें केवल अपने आप को कुछ भी सत्य बोलने से, भारत की संस्कृति, मान्यता, सभ्यता पर शान करने से नहीं रोकना है। ये हमारा है, हमारा ही रहेगा। थोड़ा पीछे जाऊं तो भारत में तकरीबन 6 करोड़ क्रांतिकारी हुए। 6 करोड़ क्रांतिकारी, हमें बताया जाता है 7,32,000 हुए, असल में 6 करोड़ हुए। और उन 6 करोड़ जो हमारे पूर्वज रहे, क्रांतिकारी रहे, उन्होंने भारत के लिए जो प्राण दिए वो अंग्रेजों को भगाने के लिए कभी नहीं दिए थे, अंग्रेजी तंत्र को खत्म करने के लिए दिए थे। अब अंग्रेजी तंत्र क्या है? जिस व्यवस्था में आप फिलहाल अभी जी रहे हो, जैसे ये लोकतंत्र, संविधान, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा, ये जिस तरह की आज एक कल्चर हेरिटेज जो हमारे भारत में चल रहा है, यूरोपियन, यूके का, यूएसए का, हमारा मतलब अपना कुछ भी नहीं है, ये सारा बाहर का डाम डमूरा है। तो उन्होंने इस अंग्रेजी तंत्र को खत्म करने के लिए भारत में 6 करोड़ हमारे पूर्वज पैदा हुए और उन्होंने अंग्रेजों को ठोक पीट कर यहां से भगाया। उसके बाद स्वदेशी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी आज तक हम नहीं बढ़े। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी पहनो, स्वदेशी ओढ़ो, इस कार्य में लगे हुए हैं। कितनी छोटी बात लगती है ना कि 75 साल बाद एक भारत को, एक आजाद हुए भारत को, वैसे आजादी भी पता नहीं मिली है नहीं मिली है, लेकिन जो कुछ भी अभी हमारे पास है उसी को समझते हैं कि आज भी हम अपने भारत को आर्थिक रूप से स्वाभिमानिक नहीं बना पाए। थोड़ी भूमि की बात करते हैं। भारत केवल 32 लाख किलोमीटर का नहीं था, भारत 2.25 करोड़ की भूमि थी और 500 करोड़ की जनसंख्या थी। जो हमारा भारतवर्ष, ये जो एक परिवार था जिसमें मराठा, गुजराती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जितने भी थे, ये जाति नहीं थे, ये कर्म थे। परिवार एक था जो 500 करोड़ का रहा, वो आज घटकर मात्र 137 करोड़ रह गया पूरे विश्व में, जिसमें 90 करोड़ भारत में रहता है। और जो भूमि है वो मात्र 32 लाख रह गई है। और अब सोने पे सुहागा क्या हुआ है कि उस 32 लाख भूमि को खाने के लिए भी भारत में 11 करोड़ असुर हैं। यानी बाहरी घुसपैठिए सरकारी आंकड़ा है 11 करोड़ का, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर सरकारी जो आंकड़ा है वो 11 करोड़ के आसपास है, जो 32 लाख भूमि भी खाना चाहते हैं। तो भारत के युवा ने क्या करना है? भारत के युवा ने इन चारों क्षेत्रों को, जैसे कि आर्थिक रूप से महाशक्ति, स्वदेशी लाना, पूर्ण स्वराज लाना, 32 लाख जो भूमि है उसे 2.25 करोड़ तक ले जाना और भारत से असुर खत्म करना, ये भारत की चुनौती है। आज हमारे देश में सामाजिक भेदभाव बहुत बढ़ गया, ये पूरे विश्व में चल रहा है कि तू हिंदू, मैं ईसाई, मैं फलाना, मैं ढिमाका, सब अपने अपने पंथ को महान बनाने में लगे हैं, क्योंकि सबने जो है स्वर्ग जाना है, किसी को धाम नहीं जाना। लेकिन भारत एक ऐसा वंश है जो धाम जाना चाहता है, जो वापस से पैदा नहीं होना चाहता, और वो उसके लिए कार्यरत है। श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि आपके कर्म ही आपकी दिशा तय करते हैं, कि आप जहां जाना चाहते हैं वो आपकी बुद्धि, आपके कर्म, आपके विचार तय करते हैं। तो हमारा लक्ष्य तो परम धाम जाने का है,
हम तो स्वर्ग जाना ही नहीं चाहते, और भारत ना स्वर्ग से क्योंकि भारत खुद एक स्वर्ग है। इसके राष्ट्रपति महादेव हैं, जो जो महेंद्र, जो आनंद पर्वत पर विराजमान है, जो सनातन भूमि का गढ़ है, जहां से पृथ्वी लोक चलता है, और दुनिया उसे लेना चाहती है। कहां से ले लोगे? नहीं ले सकते, कोशिश भी मत कीजिएगा। भारत में प्रलय आ जाएगी, और वो प्रलय भारत वंश के युवा की होगी। और इसी तरह से, जिस तरह से यति नरसिंहानंद सरस्वती जी कार्य कर रहे हैं, तमाम भारत के जितने भी राष्ट्रवादी योद्धा हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, अगर सत्य जानते हैं तो राष्ट्र के युवा के लिए दहाड़िए, चौड़े में बोलिए, सत्य बोलिए। कोई युवा भी सत्य, किसी युवा को भी पता चलता है तो वो भी दहाड़े। आज आपके जेब में एक संचार क्रांति है, इसका उपयोग पबजी खेलने में ना लगाइए, इसे निकालिए, कैमरा ऑन कीजिए। बहुत अच्छा कैमरा है फ़ोन में आज सबके, बहुत अच्छी शक्लें आती हैं। बदसूरत हो तब भी बहुत अच्छे दिखते हो। सच बताओ, भारत में जागरूकता का मार्ग केवल युवा है। हमारी पुलिस, न्यायालय, आर्मी, सरकार, हर क्षेत्र में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, होने भी चाहिए, तभी व्यवस्थाएं चल सकती हैं। तो हम 2 मिनट में हमारी सारी व्यवस्थाओं को गलत कह देते हैं, जो कि सही नहीं है। हर क्षेत्र में, हर परिवार में दाग होता है, लगाने वाला भी, मिटाने वाला भी। लेकिन हमें अपना कर्म करना है। भारत भूमि हमारी है तो हमें ही जिम्मेदारी लेनी है। और जो यति नरसिंहानंद जी कार्य कर रहे हैं, आप छाती ठोक कर, भारत का सनातन राष्ट्रवादी आपके साथ है। चौड़े में कीजिए इस कार्य को। जिस दिन आपको वीरों की जरूरत होगी भूमि पर, वीर वहीं होंगे आपके साथ। जय भारत।